श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। प्रतिदिन सावन के विशेष उपायों की जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से दे रहे हैं, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए ऐसे उपाय हैं जिसे विशेष रूप से अगर आप सावन के महीने में कर देते हैं तो उसका फल, उसका उद्देश्य जो आपने मन में रखते हुए या जिसके लिए आपने वह उपाय किया है वह निश्चित पूर्ण होता है और इसी सावन में आपको लाभ देखने को मिलता है। कल के वीडियो में हमने आपको पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक के लिए कौन सी सामग्री की आवश्यकता है और कोई सामग्री की कमी हो तो उसके लिए आपको क्या करना है वह जानकारी दी थी। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप कल का वह वीडियो भी जरूर देखें। उसमें बहुत सी उपयोगी जानकारियां हैं जो आपके लिए इस पूरे सावन में लाभदायक साबित हो सकती हैं। अब बढ़ते हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए सावन के विशेष उपाय की ओर, जो कि आप 1 अगस्त सावन की तृतीय तिथि में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सावन का महीना 30 जुलाई से शुरू हुआ है, जिसके 2 वीडियो 30 जुलाई और 31 जुलाई के आ चुके हैं, जैसे आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यह वीडियो तीसरा वीडियो है जो कि सावन की तृतीय तिथि से संबंधित है। तृतीय तिथि में आप कौन से उपाय कर सकते हैं वह जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं एक ऐसे उपाय की ओर जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सावन के एक विशेष दिन करने को कहा था। यह उपाय आप सावन के सप्तमी तिथि में कर सकते हैं। 7 शमी पत्र वाला यह एक विशेष उपाय है, बिल्कुल नया उपाय है, जिसकी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा 7 स्थानों पर आपको शमी पत्र अर्पित करना है। पहला स्थान माता अशोक सुंदरी का स्थान है, दूसरा स्थान गणेश भगवान का स्थान है, तीसरा स्थान माता पार्वती के हस्तकमल है, चौथा स्थान शिवलिंग के ऊपर है और 5वां स्थान नंदी के उठे हुए चरण है। 2 शमी पत्र अपनी कामना करते हुए शिवलिंग के ऊपर अंत में आपको अर्पित कर देना है। रोग मुक्ति की कामना करते हुए अर्पित कर रहे हैं तो अंत में एक बेलपत्र शिवलिंग पे अर्पित कर दें और उसे प्राप्त करके औषधि रूप में उसका थोड़ा सा भाग आचमन कर लें। यह विशेष उपाय वैसे गुरुजी ने सप्तमी तिथि को करने को कहा था, पर इस सावन के महीने में आप यह उपाय कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। जब भी आपको समस्या लग रही है, परेशानी लग रही है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तब आप यह उपाय कर सकते हैं। कुछ विशेष उपाय हैं जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ सावन में करने होते हैं। उनका उपयोग आप यदि एक बार भी कर देते हैं तो आपको लाभ जरूर देखने को मिलता है। तो यह उपाय आप कल मतलब 1 अगस्त को भी कर सकते हैं और सप्तमी तिथि में तो आप जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में एक विशेष उपाय बताया था, जो कि इस प्रकार है। एक दूर्वा लेनी है, दूर्वा को अपने हाथों में रखना है और दूर्वा वाला हाथ नंदी के दूसरे कान, जो नंदी का चरण उठा हुआ रहता है उसके दूसरे कान मतलब चरण उठे हुए कान के ऊपर वाले कान को में तो आपको अपनी कामना करना है या फिर अपनी जो भी बात है वह करना है। और दूसरा कान जो अपोजिट साइड होता है, दूसरे साइड होता है, उसमें आपको अपने हाथ की हथेली में दूर्वा रखना है और उस कान को दूर्वा वाले हाथ से बंद करना है। आपको शुरू में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलना है। 5 या 7 बार बोल सकते हैं। इसके बाद हे नंदीश्वर, आपकी आंखों और दिल में सिर समाये हुए हैं। दुखों को जो मेरे जीवन में है उन्हें आप भोलेनाथ तक जरूर पहुंचाओ ना। मेरी कामना पूरी नहीं हो रही है, भोलेनाथ से बोलिए ना। इस प्रकार से आपको नंदी भगवान से प्रार्थना करना है, अपनी मनोकामना उन्हें बताना है और नंदी भगवान के चरणों के पास आपको उस दूर्वा को अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। तो 1 अगस्त सावन की तृतीय तिथि में करके आप अपनी मनोकामना भोलेनाथ तक जरूर पहुंचाएं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। यह उपाय भी नंदी जी के से ही संबंधित है और यह उपाय भी एक कामना पूर्ति उपाय है। गुरुजी ने कहा था अभी हमने आपको जो उपाय बताया है उसमें आप नंदी जी के माध्यम से जो तरीका बताया है उससे आप अपनी जो भी कामना है वह उन तक पहुंचा सकते हैं। पर आपके पास अगर दूर्वा नहीं है तो आप यह उपाय कैसे करेंगे? तो आप एक बात ध्यान रखें, नंदी भगवान की जो मूर्ति होती है वह पाषाण की मूर्ति होती है या फिर कोई भी मूर्ति है उसमें गले में घंटी जरूर होती है। या तो पाषाण की घंटी रहेगी या नेचुरल मतलब जैसी घंटी होती है वैसी घंटी रहेगी। तो आपको जो भी घंटी दिखाई दे रही है आपको उस घंटी पर स्पर्श करना है। घंटी का स्पर्श करें। पाषाण की है तो पाषाण मतलब पत्थर की है या फिर किसी अन्य चीज की है तो उसका स्पर्श करें
अगर नेचुरल है, जैसी घंटी होती है वैसी है, तो आप उसका स्पर्श करें। घंटी का स्पर्श करते हुए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी कामना करना है। बस इतना ही करना है। जैसे कामना अभी आपको पहले बताया वैसे आप प्रार्थना कर सकते हैं, कामना कर सकते हैं। गुरु जी का बताया यह विशेष उपाय आप इस सावन में कभी भी किसी भी दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यह उपाय भी आपको इस सावन के महीने में जरूर करना है। अब बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया सावन का अगला विशेष उपाय है, जिसे आप सावन में कभी भी किसी भी दिन अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ति के लिए कर सकते हैं। गुरुजी ने सावन में सभी से एक नियम बनाने को कहा है, जो कि आप सावन सोमवार के दिन अपने जीवन में लागू कर सकते हैं या फिर सावन में आप रोज भी कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम रोज सावन में यह नियम धारण नहीं कर सकते हैं, तो क्या हम कुछ विशेष दिनों में कर सकते हैं? जी हाँ, आप सावन सोमवार के दिन कीजिए। कुछ विशेष तिथियां जैसे प्रदोष, त्रयोदशी, इन तिथियों में कीजिए, शिवरात्रि में कीजिए। मतलब आपको नियम धारण जितना अधिक हो सके उतना करना है। नहीं हो रहा है तो कम से कम जितना हो सके वह तो करना ही है। काफ़ी सरल और आसान नियम है। इस नियम को आप अगर धारण करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वह मनोकामना निश्चित और शीघ्र पूर्ण हो जाती है। और जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए आप यह नियम धारण करते हैं वह उद्देश्य भी आपको निश्चित प्राप्त होता है। नियम 3 है। पहला नियम है सुबह शिवलिंग पर आपको जल अर्पित करना है। अब शिवलिंग आपके घर का शिवलिंग हो या भोलेनाथ के मंदिर का शिवलिंग हो, किसी भी शिवलिंग पे आपको जल अर्पित करना है। इस बात का आपको नियम बना लेना है। दोपहर में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है और एक चावल का दाना आपको उस वृक्ष के नीचे अर्पित करना है। अब आपके घर के नज़दीक में बेलपत्र का वृक्ष नहीं है, आपके घर में पौधा है, गमला है जिसमें बेलपत्र लगा है, तो आप उसकी जड़ के पास एक चावल का दाना अर्पित करें और उसकी आपको 7 परिक्रमा कर लेना है। इसके बाद शाम के समय 2 दीपक आपको प्रज्वलित करना है। 2 दीपक जो प्रज्वलित करेंगे उसमें आपको एक में लंबी बाती का उपयोग करना है और एक में आपको गोल बाती का उपयोग करना है। अब विशेष क्रम में और विशेष तरीके से यह दीपक प्रज्वलित करना है। सबसे पहले आपको गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित करना है जो हम भोलेनाथ के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं। इसके बाद लंबी बाती का दीपक जो कि हम माता पार्वती, माता आदिशक्ति के लिए प्रज्वलित कर रहे हैं। इसके बाद आपको गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करने के बाद लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। पर एक बात का ध्यान रखना है, लंबी बाती का दीपक की जो लो होगी वह गोल बाती के दीपक की ओर होना चाहिए। इसी प्रकार से आपको वह दीपक को दोनों को आजू बाजू रखना है। लंबी बाती के दीपक की लो गोल बाती के दीपक की ओर होना चाहिए। बस यह नियम आपको धारण कर लेना है। आप चाहो तो प्रत्येक सावन सोमवार में यह नियम धारण कर सकते हैं या फिर प्रतिदिन कर सकते हैं। जो भी आपकी कामना है वह शीघ्र निश्चित पूर्ण होगी। आपको यह सावन के उपायों का पार्ट 3 कैसा लगा कमेंट बॉक्स के जरूर बताइएगा। पार्ट 4 देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 4 जरूर टाइप कीजिएगा। 2 अगस्त को पार्ट 4 आ जाएगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।